वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो यह सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के कोर्स पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बम्पर डिस्काउंट लेकर आए। साथियों, आपको 90% की छूट मिलेगी हर एक कोर्स पर, जिसके माध्यम से आप जो स्टडी मटेरियल है सिर्फ 99 रुपये में प्राप्त कर पाएंगे और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोई भी कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है क्लास का, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व का पहला आधुनिक लिखित संविधान है जिसे 1787 में तैयार किया गया था और 1789 में लागू किया गया था। तो देखिए, दुनिया में जो सबसे पहला संविधान बना था वो अमेरिका का संविधान बना था। 1787 में इसका मसौदा तैयार हुआ था और 1789 में से लागू कर दिया गया था या फिर अधिनियमित किया गया था, ये भी आप बोल सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये सबको पता है। अब भाई 26 जनवरी 1950, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 26 नवंबर को सुशासन दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मूल कारण पता है क्या? क्योंकि इस दिन संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ था और कुछ धाराएं लागू की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, 1919 के अधिनियम के बाद किस स्तर की सरकार को प्रांतीय बजट तैयार करने की वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? देखिए, प्रांतीय बजट की बात करेंगे तो प्रांतीय सरकार को प्रदान किया गया था 1919 का जो अधिनियम था इसके तहत। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, केवल भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कितने मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हैं? देखिए, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे जो सिर्फ भारतीयों को प्रदान है, भारतीयों को दिए गए हैं, और कुछ ऐसे जो व्यक्तियों को मिलते हैं, मतलब भारतीय हो या विदेशी हो सबको मिलते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15 में साफ साफ कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव करना ये भारतीयों को मिले। अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार के मामले हैं ये मिले हैं। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता या फिर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि के बारे में है ना। अनुच्छेद 30 जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो चीजें मिली। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो फिर क्या क्या आएगा। देखिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। जो अनुच्छेद 30 है, मतलब इसमें संस्कृति शिक्षा का संरक्षण किया जाएगा। विधि के समझ समानता, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध रक्षा। तो इसमें दो ऐसे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि भारतीय दंड झंडा संहिता, जो भारतीय झंडा संहिता 2002 है, इंडियन फ्लैग कोड 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो भारतीय झंडा संहिता है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 51A में है, संविधान का भाग 4 है। तो इसका सही उत्तर होगा ये 51A का ए। इसमें ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारत के संविधान के में मतलब किस भाग में किया गया? जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा है, अंतरराष्ट्रीय शांति है, इसको बढ़ावा देने की बात किस में किया गया? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 में कहा गया अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना। तो ये जो अनुच्छेद 51 है ये डीपीएसपी, भारतीय संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया है, भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते? देखिए, जब भारत में आपातकाल लागू होता है, आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान का देखिए 352, 356, 360 ये अलग अलग है। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सब चीजें।
तो इसमें बताया गया कि आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो देखिए भाई, जीवन जीने का जो अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 20-21 ये इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। 14-15 हो जाएगा, 16-17 हो जाएगा, 18-19 भी हो जाएगा, लेकिन 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, आपको बताना है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है कि मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए, बिल्कुल सही, अभी आपने पहले प्रश्न में ही देखे। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित हैं, लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। देखिए, अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो विधायिका कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार या फिर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके संबंधित विषयों से सुमेलित कीजिए। आपको इसमें मतलब एक दूसरे को मैच कराना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 56 है ना, अनुच्छेद 56 क्या बताता है, भारत में राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होगी। देखिए, 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। 53 बताता है कि जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो 56 को 3 के साथ, सॉरी ए को 3 के साथ मिलाएंगे, ए को 3 के साथ एक ही ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन डी में, ठीक। तो यही सही उत्तर हो सकता है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया है। तो देख लेते हैं, जो अनुच्छेद 66 है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अनुच्छेद 76 जो बात करता है 76, ये महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल की बात करता है, और ये डी। देखिए, एक के साथ 3 मिलेगा, बी के साथ 1 मिलेगा, सी के साथ 4 मिलेगा और डी के साथ 2। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में सही नहीं है। जो संघीय कार्यपालिका है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्देशों अनुसार कार्य करता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। ये है मतलब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है, न कि मतलब प्रधानमंत्री इसके अनुसार कार्य करेगा। तो तीसरा ही यहाँ पर गलत दिख रहा है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 25 दिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पद के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्यता से अधिक होना चाहिए। भाई, न्यूनतम आयु आपको बताना है कि जो लोकसभा सदस्यता है इससे अधिक होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जिसमें यह प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया। देखिए, पहला क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी न्यूनतम आयु है ना, ये 25 वर्ष रखा गया। जबकि राज्यपाल की बात करें और राष्ट्रपति की बात करें, है ना, तो ये कितनी आयु है, 30 वर्ष है। तो अब सॉरी 35 वर्ष है, माफ कीजिएगा, ये 35 वर्ष। देखिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति 35 वर्ष है ना। इसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर राज्यसभा या विधान परिषद से चुने जाते हैं तो उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, अन्यथा अन्य परिस्थिति में 25 वर्ष होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है। ये 10वीं अनुसूची में है। ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण करना अनुच्छेद 50 डीपीएसपी का हिस्सा है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, है ना, ये बताया गया अनुच्छेद 42 में। अभी आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता 44 में, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत 40 में, ये भी सही। तो कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन है ना, ये 42 बताया जा रहा है, यही इसका गलत उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33 दिया है, एक अभिकथन दिया है और उसका कारण दिया है। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही होगा। पहला दिया है कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है, प्रदान किया गया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन करके आरक्षण लागू किया, ये भी सही है। ये सही और ये इसका कारण भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए सही है, आर इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 34 दिया है कि जो धन विधेयक है को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है, इसका मुख्य कारण क्या है भाई। पहला पॉइंट है,
लोकसभा का कार्यकाल छोटा होता है, ये तो कोई तार्किक उत्तर नहीं है। राज्यसभा में वित्तीय विशेषज्ञ नहीं होते, ये भी कोई कारण नहीं है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और वित्तीय मामलों पर उसका नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही है, वित्तीय मामलों पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए ऐसा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी जो स्थापना हुई है, ये किसके तहत किया गया? तो देखिए इसमें अगर देखेंगे दिया है भारतीय परिषद अधिनियम नहीं है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ये इसका सही उत्तर होगा। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, शुरू में इसका ये आगरा में था, आगरा हाई कोर्ट के नाम से था 1866। बाद में 1869 में इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया, भारत में जिले के प्रशासन का मुख्य पदाधिकारी जिलाधिकारी होते हैं। निम्न में से इस पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको ये बताना है कि जो जिलाधिकारी, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो देखिए 1772 1772, मैं 1900 बोल रहा हूँ भाई, है ना, मतलब स्थापित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स उस समय था। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा ऐसा कार्य जो जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? राजस्व का एकत्रीकरण है, कानून व्यवस्था का रख रखाव, ये भी देखिए आय कर का एकत्रीकरण, ये जिलाधिकारी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजस्व अधिकारियों में कानून गो निम्नलिखित में से किस पद से प्रत्यक्ष रूप से उच्च होता है? जो कानून गो है ये मतलब किससे उच्च होता है? ग्राम प्रधान, ये तो भाई लेना देना नहीं इसका। देखिए तहसीलदार, ये सब बड़े होते हैं, तो लेखपाल से ऊंचा होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक टेस्ट रहा पॉलिटी का, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है। उम्मीद है चीजें आपको पसंद भी आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है अभी सिर्फ 99 रुपये मिल रहे हैं। ये 25 तारीख तक वैलिड है, तो आप 25 तारीख तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज होगा, ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 49 रुपये मिल जाएगा। बस कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।